हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरण कमलों पे मेरा सादर प्रणाम कृपया स्वीकारें। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम लोग देख रहे हैं शरद पूर्णिमा की सीरीज़ में अपनी राधा रानी के लिए बहुत रॉयल चंद्रिका। तो सेम वही पैटर्न मैंने यूज़ किया है। एक जो पॉलीथीन का पेपर होता है, सिंपल एक प्लास्टिक शीट यूज़ की है जिसके नीचे पेपर अटैच किया हुआ है पिन के थ्रू, और उसके ऊपर जो मैंने शेप है सेमी सर्कल वो ड्रॉ करके ले लिया है। ये बहुत सारे शेप, साइज़, कलर्स के मेरे पास कुंदन है और जो भी रॉ मटेरियल मेरे पास था वो सब मैं आपको शो कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है, आपकी अवेलेबिलिटी है। तो जो हमारा वाइट वाला श्रृंगार होता है शरद पूर्णिमा का, उसके ड्रेस से मैचिंग हम लोग अपना राधा रानी का चंद्रिका भी बनाने वाले हैं, जिनके लिए ये सब रॉ मटेरियल्स लगते हैं। आपके पास जो हो, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है उसके ऊपर मैंने ग्लू लगा दिया है और मैं अपनी गोल्डन कलर की जरकन से फर्स्ट लेयर बना रही हूँ। धीरे धीरे बनाना है क्योंकि फर्स्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट लेयर से ही आगे की लेयर का शेप डिसाइड होगा, तो इसलिए बहुत धीरे से काम करना है। और जो सेमी सर्कल है उसके ऊपर एग्जैक्टली वो आ जाना चाहिए, ताकि जो सेमी सर्कल का शेप है वो बहुत अच्छा दिखे और उसके ऊपर जो लेयर्स आए वो भी इवनली बने, सेम जो हमको शेप चाहिए उसमें बने। पेंसिल की मदद से मैं धीरे धीरे एडजस्ट करके ले रही हूँ। कहीं कम ज़्यादा हो रहा है तो वो मुझे नहीं करना है, और जो लेयर्स मेरी बनेंगी आगे वो बहुत अच्छे से फिर इसी शेप को कॉपी करके बनेगी, इसलिए बहुत सावधानी से मैंने फर्स्ट लेयर चढ़ा ली है। अब सेकंड लेयर में अपना मरून वाला जो जरकन है उसका डाल रही हूँ, जो हमने अपने गोविंद जी के जो मस्तक श्रृंगार में यूज़ किया था वही सेम कॉम्बिनेशन हम करेंगे और वही पैटर्न हम लोग थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे कुंदन और जरकन का, जो हमने अपने गोविंद जी के लिए किया था। तो ये सेकेंड लेयर भी मेरा लग गया है, इसको मैं काट लेती हूँ और इसको भी मैं सही तरीके से एडजस्ट करके ले लूँगी पेंसिल से। और पेंसिल से सब एडजस्ट करने के बाद मैं फिर तीसरा इस पर लेयर चढ़ा दूँगी। फिर से जरकन का ही मैं लेस लगा रही हूँ इसमें। जरकन का थर्ड लेयर मेरा लग जाएगा और फिर जो मेरा बेस है वो एक रेडी हो गया। जो इसका सेमी सर्कल है मैं उसको पूरा एडजस्ट करूँगी फिर से थर्ड लेयर के साथ साथ तीनों लेयर्स को, और अच्छे से वो ब्लेंड हो जाने चाहिए एक दूसरे के साथ। तो इस प्रकार से कुछ मेरा 3 लेयर अब रेडी हो गया है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा सा दिख रहा है क्योंकि शेप उसका अच्छा आया है। शेप के ऊपर ध्यान दिया तो वो बहुत अच्छा एक चंद्रिका का रूप ले लेता है। अब मेरे पास जो मैं लेयर लगा रही हूँ, मेरे पास जो गोल्डन बॉल चेन है जो मेटल वाली है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, प्लास्टिक वाली नहीं यूज़ कर रही। तो वो मैं लगा लूँगी। और मेटल चेन जो है, ये बॉल चेन ये थोड़ी फाइन है, मतलब हमारे जरकन के कंपैरिजन में, तो मैं इसकी 2 लेयर एक के बाद एक चढ़ा रही हूँ। इसको भी वही पेंसिल से मैं सेट करके ले लूँगी, इसको भी बराबर अलाइनमेंट में लगाऊंगी बाकी 3 लेयर्स के, और फिर इसको मैं स्टिक होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया तो ये लेयर्स अपनी जगह से हिल जाती हैं, इसलिए हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा सूखना देना, अलाउ करना ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से अब मेरा ये सूख चुका है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो हो जाएगा, लेकिन अभी ये काम करने लायक हो चुका है तो मैं इसे आगे बढ़ा रही हूँ। तो अब मेरे पास ये जो पैचेस हैं जो मैं हर वीडियो में करीब करीब यूज़ करती ही हूँ, जो बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं और बहुत वर्सेटाइल पैच हैं, तो वो आपके पास हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, या आपके पास स्टोन हो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैं कुछ अरेंजमेंट करके देख रही हूँ कि ये कुछ ऐसा लगेगा, कुछ कैसा लगेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पैच है इसके बाद में मैं ये सर्कल को अपने जो मरून चेन है मेरे पास रेड वाली वो जरकन, उसको मैं इसको बॉर्डर लगा के ऐसा कर सकती हूँ। तो मैं सेम यही फॉलो करने वाली हूँ। सारे जो पैचेस हैं उसको मैंने अपने आर्च में लगा लिया है और वहाँ पे मैं अब जरकन भी लगा रही हूँ उनके चारों तरफ। हर एक जो पैच है उसके चारों तरफ मैं जरकन लगा लूँगी अपनी मरून रेड वाली। ऐसे सावधानी से लगाना है क्योंकि ये पैच है तो थोड़ा बड़ा होता है, हैवी होता है कंपेयर टू अवर जरकन, और जो बॉल चेन है उसके कंपैरिजन में या कुंदन की कंपैरिजन में। लेकिन ये सूखने के बाद अच्छे से पोजीशन ले लेता है और बहुत हैवी भी नहीं होता कि हमारे
विग्रहों के ऊपर बोझ लगे उनके मुकुट पे या उनके शीश पे। तो इस प्रकार से चारों तरफ से मेरे रेड मरून वाला जरकन भी लग गया और नीचे का बेस भी रेडी है। अभी मैं सोच रही थी कि अब इसके ऊपर क्या किया जाए। अब मेरे पास जो कुंदन मैंने यूज़ किए थे अपने गोविंद जी के पगड़ी में, वही मैं यूज़ करूँगी यहाँ, क्योंकि हमको साथ में ही रखना है, दोनों का साथ में ही श्रृंगार बनेगा और दोनों का शरद पूर्णिमा का ही तैयारी चल रही है। तो मैं यहाँ प्लान आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसा बनाया जाए। तो ये कुछ ऐसे सिंपल सा मैंने देखा ट्राई करके, लेकिन मुझे उतना ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने कुछ और करने की सोचे। फिर एक सेंटर में कुंदन लगाया, उसके साइड में 2 कुंदन लगाए और ऊपर एक ट्रायंगल वाला कुंदन लगाया। वो भी मुझे नहीं जचा, तो मैंने थोड़ा सा कुछ और शेप में बदल करके ले लिया। 3 के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर एक छोटा कुंदन और बाजू में 2-2 गेहूं वाले कुंदन, ऐसे करके मैंने लगा लिया। और जो बाजू में है फिर वो भी फिलअप अकॉर्डिंगली करके ले लिया दोनों तरफ। इसको सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ स्टिक किया है। तो ऐसा हमारा अब ये बनके तैयार है, हमारी चंद्रिका राधा रानी के लिए। और इसको सूखने के लिए अब हम छोड़ देते हैं और सूखने के बाद ये बहुत सुंदर सा हमारा चंद्रिका राधा रानी को ऑफ़र करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर बन के आया है और बिल्कुल तैयार है हमारे शरद पूर्णिमा में राधा रानी को ऑफ़र करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही था, आगे फिर मिलेंगे। हैप्पी शरद पूर्णिमा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।